जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड भर्ती, यानी कि साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए हम सभी लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बार आप लोग का भी सिलेक्शन हो, एक नाम आपके नाम, तो साथियों इस क्लास को बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिए। और ये सीरीज हम लोग का 35 क्वेश्चन का सीरीज है, और आज के भी क्लास में आप लोग को उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग पढ़े हैं उसी तरीके से आज भी 35 क्वेश्चन का ये सीरीज है। और इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेक्शन के पास ले जाने का ये जरिया है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 35 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड 1922 में होता है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे। और बताइए कि चोरी चोरा कांड 1922 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग गोरखपुर जिला में। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, गोरखपुर जिला में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि काकोरी कांड 1925 में हुआ और ये किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो है ये किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये काकोरी पे ही होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का आता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ये किस स्थान पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ये किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वाराणसी में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, वाराणसी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, बेगम हजरत महल करते हैं। कौन किए थे? बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद किले का जो है ना निर्माण करवाया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर ने। अगला प्रश्न देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो यहाँ पे स्थापना है कब हुई थी। चलिए साथियों बताएंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों 1916 में होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, 1916 में हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना किसने करवाया था। चलिए साथियों बताएंगे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे अकबर। कौन करवाए थे? अकबर करवाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि वाराणसी को प्राचीन समय में किस नाम से जो है ना जाना जाता था। चलिए साथियों बताएंगे कि वाराणसी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा साथियों, काशी के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर, काशी के नाम से। अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है ये किस स्थान इसकी स्थापना कब हुई थी। तो प्रसिद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विश्वविद्यालय की जो स्थापना है साथियों ये लखनऊ में हुए थे। कब हुए थे ये बताइए। तो ये हुए थे 1996 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। याद रखिएगा त्रिकूट में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? चित्रकूट में, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि अमर सिंह और कुंवर सिंह से जुड़ा 1857 का संग्राम उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रमुख था। तो अमर सिंह और कुंवर सिंह से जुड़ा 1857 का संग्राम उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रमुख था।
तो याद रखेंगे आजमगढ़ में। कहाँ पर है? आजमगढ़ में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का प्राचीन नाम देखा जाए तो कौशल है, ऑप्शन बी सही जवाब है, कौशल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था। चलिए बताएंगे साथियों, और ये महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिए थे, तो याद रख लेंगे सारनाथ में दिए थे। कहां पर? सारनाथ में, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कबीर दास का जन्म स्थलीय किसे जो है ना माना जाता है। तो कबीर दास का जन्म स्थलीय किसे माना जाता है, तो आप याद रखेंगे कि कबीर दास का जन्म स्थलीय माना जाता है वाराणसी को, ऑप्शन सी सही जवाब है, वाराणसी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मेरठ का महत्व क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि 1857 की क्रांति में मेरठ का महत्व क्या था। तो आप बताएंगे कि क्रांति का प्रथम केंद्र था, ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रांति का प्रथम केंद्र था। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहां पर हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें। और चलिए आंसर भी लगाइएगा कि पंडित मोहन मालवीय का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा प्रयागराज में होते हैं। कहाँ पर? प्रयागराज में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर किस जिले में है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर किस जिले में है। तो याद रखिएगा साथियों ये अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी सही जवाब है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि गाजीपुर अफीम फैक्ट्री की जो स्थापना है साथियों ये किसने की थी। तो गाजीपुर अफीम फैक्ट्री की जो स्थापना साथियों किसने की थी, तो अंग्रेज सरकार किए थे। आप याद रखेंगे अंग्रेज सरकार किए थे। अगला प्रश्न आता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह, हाँ ये अवध का नवाब था, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है आप लोग का, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस स्थान पर साथियों माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म स्थान है साथियों ये किस स्थान पर माना जाता है। पुष्परपुर में नहीं है, ये पाटलिपुत्र में, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि फर्रुखाबाद किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो फर्रुखाबाद किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे रोहिल्ला राज्य के। किसका है? रोहिल्ला राज्य के, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि जौनपुर सल्तनत की जो स्थापना है किसने की थी। चलिए बताइए साथियों जौनपुर सल्तनत की जो स्थापना है किसने की थी। तो आप याद रखेंगे साथियों मलिक सावरकर किए थे। यहाँ पे सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, लखनऊ का प्रसिद्ध इमामाबाद यहाँ क्या है, इमाम बाड़ा किस नवाब ने बनवाया था। तो जो लखनऊ का प्रसिद्ध इमाम बाड़ा था ये किस नवाब ने बनवाया था। तो याद रखिएगा आसफ उद्दौला ने। किसने? तो आसफ उद्दौला बनवाए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को यूपी का यहाँ पे गांधी माना जाता है। चलिए बताएंगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी को यूपी का यहाँ पे गांधी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों बाबा राघव दास को, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आप सभी लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि किस जिले को कृष्ण की नगरी जो है कहा जाता है। तो किस जिले को कृष्ण की नगरी कहा जाता है। तो आगरा को नहीं, मथुरा को, हाँ मथुरा को कहते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महोबा किस वीर लोकनायक के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो महोबा किस वीर लोकनायक के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अलाउद्दौला के लिए। किसके है? अलाउद्दौला के लिए है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि सरयू नदी का पौराणिक संबंध किस राज्य से जुड़ा है। तो सरयू नदी का पौराणिक संबंध किस राज्य से जुड़ा है। तो सरयू नदी हो जाएंगे रामायण से। ठीक है, किससे है? रामायण से है, ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि कौशाम्बी किस प्राचीन राज्य की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौशाम्बी जो है ये किस प्राचीन राज्य की राजधानी हो जाएंगे, तो ये वत्स की है। किसकी है? वत्स की है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहलाता है। तो ये प्रश्न तो हम पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि कौन सा ग्रह जो कि सुबह का तारा और शाम का तारा है, तो हम पढ़े हैं कि शुक्र ग्रह है। आज जो अपलोड हुआ है सुबह में क्लास वही का है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न है कि अगर चुंबक को बीच से तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि अगर चुंबक को बीच से तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा। तो दो नए चुंबक मिलेंगे। क्या है? तो दो नए चुंबक बन जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में किसे धान का कटोरा जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किसे जो है यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को साथियों धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा हार्मोन शरीर में नींद जागने का समय नियंत्रित करता है। चलिए बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो कि शरीर में नींद जागने का समय नियंत्रित करता है। तो साथियों ये हो जाएंगे मेलाटोनिन। कौन हो जाएंगे? मेलाटोनिन है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, इस क्लास में कुल आपके यहाँ पे कितना क्वेश्चन थे? तो 34 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, 34 ही क्वेश्चन थे। और साथियों क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा बात साथियों पीडीएफ का, तो पीडीएफ अगर आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।